हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर करवाने वाला हूं, जो आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर रहने वाला है 2025 का, यानी कि संपूर्ण करंट अफेयर आपको मिलने वाला है 2025 का। ठीक है, इसमें सभी टॉपिकों से क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा है अभी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसएससी का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है, तो सभी में क्या है, करंट अफेयर अधिकतर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर को ध्यान से हुए चलना है। ठीक है, आगे आने वाले एग्जामों के लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसमें 2025 का संपूर्ण करंट अफेयर आपको मिलने वाला है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहिए। और मैं इसमें सभी क्वेश्चन फैक्ट के साथ करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 200 से 250 समथिंग क्वेश्चन तो रहने वाले हैं, और फैक्ट के साथ इसमें तो एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगा। इस प्रकार से ये 500 600 700 के समथिंग क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहिए। ठीक है, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है क्वेश्चन को पहले, और इसका राइट आंसर आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, तो पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का जो आयोजन है वो कौन सी जगह आयोजित किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, यानी कि ए इसका करंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये श्रीनगर में स्थित झील है, यानी कि झील के अंदर ये वाटर स्पोर्ट आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसमें फिर देख लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन है वो बिहार में आयोजित किया गया, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और ये 7वां नंबर का संस्करण रहने वाला है। ठीक है, और शुभंकर आपको ध्यान रखना है, गजय सिंह इसका शुभंकर हो जाएगा। ठीक है, और पदक तालिका में प्रथम, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम में वो आपका महाराष्ट्र फर्स्ट पर आया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ पे होगा। तो ये आपका राजस्थान जयपुर में होगा, ये भी ध्यान रखना होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 पर कौन सी जगह होगा, तो राजस्थान जयपुर में होगा। फिर देख लेते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दादर नागर हवेली दमन दीप में आयोजित होगा, ये भी ध्यान रखना होगा। ये पहला संस्करण रहने वाला है। और पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन है, इसमें मणिपुर रहने वाला है। ठीक है, और खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 दिल्ली में, ये भी ध्यान रखना है। और शुभंकर भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम ये अलग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और खेलो इंडिया बीच गेम्स ये अलग है। ठीक है, ये दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, इसके अंदर तो फर्स्ट स्थान रहा प्रथम, इसमें आपको मणिपुर रहा है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का जो मेजबानी है किसे चुना गया है? एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर भी आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे, ईरान है, रूस है, चीन है और भारत है। तो 18वां नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2026 में, तो कौन सी जगह आयोजित किया गया था? तो कौन सी जगह आयोजित किया जाएगा, ठीक है, 26 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको बताते हुए चलना है कि 2026 में 17वां नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो कौन सी जगह आयोजित हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि 17वां नंबर का था आपका ब्राजील में होगा, और 18वां नंबर का है जो आपके भारत में होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, और इसमें कितने देश सम्मिलित हो चुके हैं अब तक? तो इसमें कुल 10 देश है, जिनमें से अभी जो 10वां नंबर का जो देश है वो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंडोनेशिया इसमें 10वां नंबर का देश है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना। अधिकतर पूछा गया है एग्जामों में कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 10वां नंबर का कौन सा देश है, तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी फैक्टों को भी अच्छे से देखते हुए चलना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था, और एक कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन का नाम हो जाएगा काल नेमी। ठीक है, काल नेमी इसका ऑपरेशन का नाम हो जाएगा। तो ये कौन से राज्य में चलाया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर कुछ ऑपरेशन ये दे रखे हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि ऑपरेशन सिंधु जो ईरान से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर जो आप सभी जानते हैं पीओके के 9 आतंकों को ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन ब्रह्मास ये भी ध्यान रखना होगा, म्यांमार भूकंप के पीड़ितों की सहायता के लिए चलाया गया था। तीन ऑपरेशनों को ध्यान रखना। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। हाल ही में एशिया की सबसे उम्रदराज हाथियाना वात्स्ताल
का निधन हो गया, यानी हाथियाना का निधन हो गया। ठीक है, ठीक है। एक तो होता है हाथी और एक होता है हाथियाना। तो ये हाथियाना का निधन हो चुका है। तो आपको बताना है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपका मध्य प्रदेश में। दूध आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और राता पानी आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। समली पाल ये भी ध्यान रखना है, आपके उड़ीसा में हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको जाना मध्य प्रदेश में। तो इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को भी देखते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि सभी फैक्ट ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि हाल ही में विमंडल 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। कि हाल ही में विमंडल 2025 का महिला एकल का जो खिताब हो किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर विमंडल के अंदर पूछ रहा है आपको, विमंडल 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका। ठीक है, पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ठीक है, ये टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट रहने वाला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एकल खिताब किसने जीता, जॉन की इटली की खिलाड़ी है, ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सभी फैक्ट जो इंपॉर्टेंट रखे गए हैं इसमें। ठीक है, तो इनको भी आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना है कि विमंडल का है या महिला का है, किसका है, तो इसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने भारत में 89वां शतरंज ग्रांड मास्टर का खिताब किसने जीता है। 70 नहीं, 89 वाला, मैंने 89 का शतरंज का जो ग्रांड मास्टर का जो खिलाफ हो किसने जीता है। तो ये भी ध्यान रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रोहित कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रोहित कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89वां शतरंज ग्रांड मास्टर जीता है। ठीक है, 87 भी ध्यान रखना, 88 भी ध्यान रखना, 89 तो आपको ध्यान रखना ही रखना। ठीक है, तो 87 आपका हो जाएगा हरि कृष्णा, और 88 हो जाएगा दिव्या देशमुखी। ठीक है, और 89 में आपको रोहित कृष्णा आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, इन सभी फैक्टरों को भी आपको नजर रखते हुए चलना है। इसके बाद देखिए कि हाल ही में किसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, इसमें 89वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद शुक्ला को दिया गया। 58वां नंबर का तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि 89 जो 50 ये 59 वाला 59 दिया गया है विनोद शुक्ला को, यानी कि 59 आपका दिया गया है, 59 दिया गया है विनोद शुक्ला को। और 50 जो 8 है वो आपको ये भी ध्यान रखना है, दो ऑप्शन आपके हो जाएंगे। ठीक है, जगत गुरु को और गुलजार को। ठीक है, ये तो दिया गया है 58 को, और फिर 59 को ये विनोद शुक्ला को दिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। विनोद शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। राजनंद गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, फिर देखिए बिहार में आयोजित खेल इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सी पदक तालिका शीर्षक स्थान पर रही है। यानी कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्षक स्थान पर रहा है, कौन सा राज्य फर्स्ट स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा भैया, क्योंकि आपको पता है ना खेलो इंडिया में कौन रहा है, खेलो इंडिया में आपका महाराष्ट्र ही रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्षक स्थान पर रहा है। तो इसमें रहेगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया अभी। ठीक है, इसमें देखो खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण रहने वाला था ये। ठीक है, और बिहार में आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें फर्स्ट स्थान पर जो रहा था वो आपके महाराष्ट्र रहा था। ठीक है, और महाराष्ट्र ने कुल इसमें 158 मेडल जीते थे भैया। ठीक है, मेडल जीते थे 158, इसने टोटल मेडल जीते थे महाराष्ट्र ने। और पदक तालिका में उत्तर प्रदेश में 7वें नंबर पर रहा था, जिसने 52 मेडल जीते थे इसमें। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और खेलो इंडिया बीच गेम 2025 दमनदीप में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखते हुए चलना। ठीक है, ये देखो आपको नीचे दे रखा है ना, खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का दमन और दीव इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था, जो मैंने आपको पीछे भी बताया गया। ठीक है, और फर्स्ट आपको ध्यान रखना है इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हाल ही में किसी देश के वैज्ञानिक, यानी किस देश के वैज्ञानिक मेरियागला हैगरिया के ने टिकावा कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय पहला फेंक ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आपका कब मनाया जाता है,
16 मई को मनाया जाता है, ठीक है। ये सभी फैक्टों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन, इसरो अपना चंद्रयान 5 मिशन किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से संचालित करेगा। यानी 5वां नंबर का जो चंद्रयान मिशन है वो किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से संचालित करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चंद्रयान के बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान जो फर्स्ट बार लॉन्च किया गया था ना, प्रथम लॉन्च, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 आपका 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 आपका 14 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था, ठीक है। इसलिए इसे प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय आंतरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रयान 5 का नाम देख सकते हैं। चंद्रयान 5 के रोवर का विकास किसके द्वारा किया जाएगा, ये मैंने आपको पीछे बताया है। और लैंडर के विकास में इसरो के द्वारा किया जाएगा। इसरो की स्थापना कब की गई थी, ये आपकी 1969 में की गई थी। और भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। 1972 में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय विभाग की स्थापना। भारतीय आंतरिक विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। इसरो की स्थापना आपको ध्यान रखना ही रखना है 15 अगस्त 1969 को की गई थी, ठीक है। तो सभी फैक्टरों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। फिर देखते हैं कि 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया है। तो कब की ये 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो कौन सी जगह होगा। तो लॉस एंजल्स में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में ये टोक्यो में होता, 2024 में पेरिस में, और 2028 आपका लॉस एंजल में होगा। यानी 4 साल के अंतराल में ये किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखते हुए चलना है कि 4 साल के अंतराल में ये किया जाता है, ठीक है। 4 साल में ये एक बार होता है, ठीक है, एक बार होता है, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। 20 में हो चुका है, 24 में हो चुका है, 28 में आपका होगा, जो आपका लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्षक रैंक वाला संस्था कौन सी रही है। तो ये आपकी रही है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली इस रैंक में 123वां स्थान रहा है। इसी के साथ ही IIT दिल्ली भारत का सबसे उच्च रैंक वाला संस्था बन चुका है। वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान MIT USA का है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, यानी कि विश्व स्तर पर तो आपका USA का रहने वाला है, और ऐसे दिल्ली है आपका, इंडिया दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। भारत में आपका दिल्ली रहने वाला है, और USA स्तर पे यानी वैश्विक स्तर पे आपका USA में है, ठीक है। ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मिस यूनिवर्सिटी इंडिया 2025 का जो खिताब है किसने जीता है। मिस यूनिवर्सिटी इंडिया 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेनका विश्वकर्मी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 8 अगस्त 2025 को जयपुर में राजस्थान में आयोजित समारोह में मेनका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्सिटी इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया था। ये ताज पिछले वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्सिटी इंडिया 2024 रिया सिंघा ने पहनाया है। यानी कि 2024 की तो ये रहने वाली है, 24 का आपसे पूछ सकता है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिनिका विश्वकर्मी का जन्म राजस्थान के श्रीनगर में हुआ है, लेकिन वर्तमान में वो दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है। रणजी ट्रॉफी आप सभी जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन ये 2024-25 की जो ट्रॉफी है किसने जीती है। तो विभद्र ने जीती है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। उप विजेता इसमें केरल रहा है, 90 नंबर का संस्करण था ये, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड NBCC करवाता है इसको। और प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें हर्ष दुबे को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज दिए गए किसे, हर्ष दुबे को। इसके बाद देखिए 78 ब्रिटेन अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो किसने जीता भैया, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ध्यान रखनी है, सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष ब्रिटेन फिल्म ध्यान रखनी है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अभिनेता, इन सभी को ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि फिल्म से भी किसी ने आपको एग्जाम में देके जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में, तो वो कोई पूछ के थोड़ी पूछता है, पूछ लेता है वो तो, ठीक है। फिर देखिए कि जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला पहले अफ्रीका अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इनका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी है 23 जून 1894 को फ्रांस पेरिस में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसेना स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, जो अच्छा अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं आगे, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का
क्या स्थान रहा है, यानी मानव विकास सूचकांक में भारत में 2025 में कौन सा स्थान रहा है? तो मानव विकास सूचकांक में रहा है भारत का 130वां स्थान रहा है भैया। कौन सा रहा है? 130वां स्थान रहा है। फर्स्ट आइलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 3 नंबर पे रहे, 1 2 3, ठीक है। वो जारी कौन करता है इसको? संयुक्त राष्ट्र विकास इसको जारी करता है। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और 78 पे चीन रहा है, 89 पे आपका श्रीलंका है, और 168 पे आपका पाकिस्तान है, और आपका 130 पे बांग्लादेश भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और भारत का भी 130 बताया गया है, ठीक है इसमें, ठीक है, ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट को और भारत को तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर तो आपका शीर्षक पर तो आयरलैंड है, और भारत का 130वां स्थान है, ये कंफ्यूज नहीं रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं कि टाटा आईपीएल 2025 का जो खिताब है किस टीम ने जीता। टाटा आईपीएल 2025 का जो खिताब है किसने जीता है? तो आप सभी जानते हैं बेंगलोर ने जीता था, ठीक है। ये उप विजेता इसमें पंजाब रहा था आपका, ठीक है। पंजाब के कप्तान का ध्यान रखना, विजेता टीम बेंगलोर रही है, इनके कप्तान का ध्यान रखना। 18 नंबर का संस्करण रहा है, और आईजी की जो कंपनी थी वो टाटा की रही थी। विजेता टीम को इसमें 20 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, उप विजेता टीम को इसमें 13.5 करोड़ दिए जाते हैं, और ऑरेंज कप उसको दिया जाता है सर्वाधिक रन बनाता है उसको, और पर्पल कैप उसे दिया जाता है सर्वाधिक विकेट बनाने वाले को। तो उनके नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है सभी, ये फैक्ट है, तो इनको देखते हुए चलना है, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जीतने वाला कौन है बेंगलोर, और इसमें उप विजेता रहने वाला कौन है पंजाब, ठीक है। 18 नंबर का संस्करण आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। तो आईसीसी चैंपियन जो ट्रॉफी 2025 की हुई थी, ये आपकी भारत ने जीती थी, ठीक है। उप विजेता इसमें न्यूजीलैंड रहा था। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भारत में 3 बार जीत चुका है, 2012 में जीता, 2013 में, 2025 में जीत चुका है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है, ये भी ध्यान रखना का। रिचिन रविंद्र को दिया गया है, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, ठीक है। और गोल्ड बैट किसे दिया गया है, ये भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी, और गोल्डन बैट भी इन्हीं को मिला, ठीक है। और गोल्डन बॉल किसे मिला है? मैट हेरन को मिला है, जो न्यूजीलैंड खिलाड़ी है। और मेजबानी पाकिस्तान संयुक्त राज्य अरबी अमराती में हुई है, 9वां नंबर का संस्करण है। और भारत के जो सभी मुकाबले हुए हैं वो आपके दुबई में हुए हैं, ठीक है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कौन जीता है? भारत जीता है, ठीक है। वो विजेता आपका न्यूजीलैंड रहा है, ठीक है। तो इन सभी फैक्टरों को ध्यान रखते हुए चलना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को 2025 की रैंक 2025 में, ठीक है। तो इसमें वो आपको 115वां स्थान वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर 115वां स्थान मिला भारत को, और 2024 में इसका 124वां स्थान था, ठीक है। लेकिन 2025 में वैश्विक शांति सूचकांक अंतिम स्थान आपका रूस का रहा है, 163वां स्थान रहा है। पहले स्थान पर सबसे शांत देश आइसलैंड रह जाएगा, दूसरे स्थान पर आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है, और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन भारत आपको ध्यान रखना 115वां स्थान रहा है, ठीक है। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक में। पीछे मैंने आपको एक और करवाया था मानव विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक, तो उसमें 130वां रहा बात का, ठीक है। और वैश्विक शांति सूचकांक में रहा आपका 115वां, ठीक है। तो दोनों में आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी, और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष आपको बता ही दिया मैंने, प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं ये भी ध्यान रखना होगा। और ये आर्टिकल से भाग नंबर 14 में और आर्टिकल 315 से 323 में यूपीएससी के बारे में, आर्टिकल के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रख सकते हैं। और प्रथम अध्यक्ष आप ध्यान रखते हैं सर रोस बेकर इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, और प्रेजेंट में आपके अजय कुमार रहे हैं, ठीक है। और स्थापना आप ध्यान रखते हैं 1 अक्टूबर 1926 को की गई, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जेड मोड सुरंग, ये जोजिला सुरंग भी का एक हिस्सा है जो आपके जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, यानी कि नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया बनी है, ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन इंजन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हाइड्रोजन से चलने वाले को बताना आपको, ठीक है। ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी में स्थित DLW इस इंजन का निर्माण हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, ठीक है।
फिर देखिए कि 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कौन सी जगह किया गया है, 2025 की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि 2025 में इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट किस शहर में आयोजित हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखते हैं कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है, सोलर पार्क, तो 2025 में सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है, तो ये आपके राजस्थान में हुआ है, जो 5000 मेगावाट क्षमता वाला ये पार्क चालू हुआ है, ठीक है। सोलर पार्क चालू किया गया राजस्थान में, ठीक है। फिर देखिए 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। 2025 की बात कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। और इसकी थीम क्या रही है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। थीम इसकी दे रखी है डी करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कि 2025 में भारत का पहला एआई आधारित पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है। एआई पर आधारित, ये हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके रिपोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम एआई करेगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने ग्लोबल 2025 में ग्लोबल पैलेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी रही है, तो 2025 में रही है ग्लोबल की मैं, तो ग्लोबल में रही है 126 भी, ठीक है। 126 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, तो इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, 2025 की बात कर रहा है वो, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर अर्थ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ आयोजित हुए 2025 के, तो ये आपके हो जाएंगे, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए इन्वेस्ट हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन इन्वेस्टमेंट मिशन शुरू किया है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, तो ये किया भाई आपके केरला ने किया, ठीक है। केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो मिशन शुरू किया गया वो केरला ने किया, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखते हैं आगे, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत में वर्तमान दुग्ध उत्पादन में कितना है जिससे वह दुनिया का शीर्षक दूध उत्पादक बना है। भारत में वर्तमान दूध उत्पादन कितना है जिससे वह दुनिया का शीर्षक उत्पादक बन चुका है दूध उत्पादन के मामले में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 239, ठीक है, MMT, ठीक है। ये भारत वर्तमान में 239 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन के साथ दुनिया का शीर्षक दूध उत्पादक है, जो सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में 300 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किया जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। फिर देखिए युग युगानी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो युग युगानी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय आपका स्थापित किया गया है, कौन सी जगह स्थापित किया गया, उत्तर और दक्षिणी ब्लॉक में किया गया, ठीक है, उत्तर और दक्षिणी ब्लॉक में हो जाएगा। युग युगानी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत उत्तर दक्षिणी ब्लॉक में स्थापित किया गया है, जो कि जिसमें फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट का तकनीक का सहयोग किया जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आके देखिए काशी तमिल संगम 3.0 कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा, काशी तमिल संगम 3.0 कहाँ और कब आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका 15 से 24 फरवरी को किया जाएगा, 2025 वाराणसी में किया जाएगा ये, ठीक है, किया जा चुका है, ठीक है, फरवरी निकल चुकी है, आप सभी जानते हैं, तो तब किया गया था, ठीक है। फिर देखिए भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी कहाँ जन्मा है, तो जनरेशन बीटा बेबी कहाँ जन्मा है, ये मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म 1 जनवरी 2025 को गिना है, ठीक है। फिर देखिए मई 2025 में
इसमें देखिए मई 2025 में एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू किया, एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य ने शुरू किया गया है, तो ये किया गया आपके आंध्र प्रदेश ने किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत सरकार ने जीडीपी की गणनाओं के लिए कौन सा आधार वर्ष चुना था, जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष चुना है, तो 2022-23 चुना है। ठीक है, फिर देखिए भारत सरकार ने अब तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया, तो वो रखा गया 2030 तक रखा गया। ठीक है, फिर देखिए संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है, तो आर के श्रीराम कुमार को। ठीक है, आर के श्रीराम कुमार हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए वास्तुकला प्रतिजार पुरस्कार 2025 में किसे मिला है, तो इनका राइट आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है, फिर देखिए भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज को अब तक किस नाम से जाना जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या रखा गया है, तो आपको बताया मैंने पीछे, क्या बताया, इसका गजय सिंह हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, भारत का पहला हृदय प्रतिरोपण करने वाला डॉक्टर कौन था जिसका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर पी.के. वेणुगोपाल। ठीक है, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग किट एयरलाइंस के अध्यक्ष कौन बने, तो भूपेंद्र यादव बने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इनका राइट आंसर भूपेंद्र यादव नहीं है भैया, इनका भूपेंद्र यादव है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि जून 2025 में इंटरनेशनल बिग किट एयरलाइंस के अध्यक्ष कौन बने, तो इंटरनेशनल बिग किट एयरलाइंस के अध्यक्ष बने एस.पी. यादव। ठीक है, एस.पी. यादव बने भैया, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस.पी. यादव बने। इसके बाद देखिए भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है, तो विधि सचिव बनी है आपकी अंजू राठी राणा। ठीक है, अंजू राठी राणा आपका भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए टाइलर पुरस्कार 2025 में किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए पेन पीटर अवार्ड 2025 के विजेता कौन रहे हैं, तो अनुरति रॉय रहे हैं जो पेन पीटर पुरस्कार को प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है, फिर देखिए 97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, 97 नंबर का, तो ये आपका किया गया है लॉस एंजल्स में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभी फिल्म बतानी है आपको, अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, अभिनेता, अभिनेत्री। ठीक है, ये सभी के बारे में आपको पता रखना है। इसके बाद देखिए 67 ग्रैमी अवार्ड्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो 67 का, तो ये भी आपका लॉस एंजल्स में हो जाएगा। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर भी आपको ध्यान रखना है, नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस। ठीक है, फिर देखते हैं कि 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सूरज, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेता ध्यान रखना है, अभिनेत्री इनको आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, फिर देखिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अट्टम को मिला, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारतीय प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो भारतीय प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण भारतीयों के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना, यानी कि भारतीय प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, यानी कि भारतीय ग्रामीणों को 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना, ये भारत का प्रोजेक्ट बताया गया है। ठीक है, फिर देखिए मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि बॉन्ड के रूप में जमा की जाएगी, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी, यानी 50,000 रुपये, और बालिका को 18 वर्ष के होने के बाद से 8 से 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए सोनमार्ग ने केदारनाथ तक रोप वे परियोजना की लंबाई और अनुमानित लागत क्या है, तो 12.9 किलोमीटर, और पैसे आप देख सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि 9 वर्ष हो चुके हैं, और 18 फरवरी 2025 को योजना को 9 वर्ष हो चुके हैं।
शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 2016 में इसकी योजना की शुरुआत की गई थी। तो अब तक 18 फरवरी 2025 तक इसको 9 साल हो चुकी है, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए पीएम सूर्य हर घर योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? 1 करोड़ का रखा गया, ठीक है। फिर देखिए 2025 में WHO ने किस नई वैक्सीन को वैश्विक उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो मलेरिया वैक्सीन है ये, इसको दी गई, ठीक है। भारत की पहले क्वांटम कंप्यूटिंग वेल कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके अमरावती, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। फिर देखिए भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तितली अभ्यारण्य केरल में भैया ये, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर अरलम अभ्यारण्य केरला में हो जाएगा। ये कुल्लू जिले में पड़ता है, ठीक है, जो लगभग 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है। 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इंटरनेशनल बिग किट एयरलाइंस की पहली महासभा कब और कहाँ आयोजित हुई है? इंटरनेशनल बिग किट एयरलाइंस की पहली महासभा कब और कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है 16 जून 2025 को, ठीक है। फिर देखिए भारत की 16वीं जनगणना कब कराई जाएगी और इसकी तिथि क्या बताई गई है? तो इसकी बताई गई 2027 1 मार्च, ठीक है, यानी कि 16वीं जनगणना को 2 चरणों में होगी कुल। अधिकांश क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2017 रखी गई है, परंतु लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों को 1 अक्टूबर 2026 में की जाएगी, ऐसे बता रहा है इसमें, ठीक है। फिर देखिए भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकन विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकन विश्वविद्यालय कौन सा है? अमेरिका का विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपके सामने सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो देखिए भारत में हाल ही में जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ कब मनाया गया है? हाल ही में जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ को कब मनाया गया है? तो जीएसटी आप जानते हैं कि 1 जुलाई को मनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए जीएसटी के बारे में आपको सब कुछ दे रखा है इसमें। जीएसटी का नाम आपको ध्यान रखना है, कब से कब चालू हुई थी, ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 2017 में इसे स्टार्ट की गई थी। जीएसटी लागू करने वाले देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं। भारत में जीएसटी संबंधी कानून बनाने के लिए कौन सी संशोधन किया गया था? तो 101 का संविधान संशोधन किया गया था। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री जी होते हैं, ठीक है। जीएसटी परिषद का संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 279 के हो जाएगा। जीएसटी परिषद राज्य का हिस्सा कितना है? तो 2/3 हिस्सा हो जाएगा। और केंद्र सरकार का कितना? तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी किस प्रकार का कर होता है? तो अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। भारत का पहला राज्य जीएसटी असम में मंजूरी दी गई थी, ठीक। भारत का पहला केंद्र शासक प्रदेश जिसने जीएसटी को मंजूरी दी तो वो केंद्र शासक पुडुचेरी हो जाएगा। राज्य आपका असम हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी लागू करने के लिए किस समिति को सुझाव दिया जाता है? तो विजय कैपलर समिति हो जाएगी, ठीक है। भारत में जीएसटी का जनक कौन है? तो विजय कैपलर जी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। जीएसटी की दर कितनी प्रकार की होती है, ये सभी कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। जीएसटी आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश में पहुंचे थे? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोदी जी, क्योंकि यात्रा खूब करते हैं तो इसलिए उनका ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से ऊर्जा मांग पूरी करने वाला जिला कौन सा बन गया? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सुभाषु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा एक्सो ओम 4 मिशन, ठीक है। ये सभी बातें ध्यान रखना, 14 दिन में पहुंचे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा हाल ही में किस स्थान पर खोला गया है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सी जगह हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए जो पंजाब में, ठीक है, किस देश ने दुनिया का पहला मुद्रा से प्रत्यारोपण किया है? तो कौन करेगा? अमेरिका करता है ऐसा काम, ठीक है। इसके बाद देखिए किस देश ने 2025 में भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर समझौता किया है? यानी कि किस देश ने 2025 में भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर समझौता किया है? तो वो किया जर्मनी ने भाई। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 2025 में भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन सूरत में भैया ये, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, सूरत में बनाया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे 2025 में भारत मंडप में आयोजित शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था?
क्योंकि 2025 में भारतीय मंडप में आयोजित शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसमें रहेगा हरित विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, यानी कि 20 का राइट आंसर बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं 2025 में पहले एआई पॉलिसी सिमिट कहाँ आयोजित हुई है? तो एआई पॉलिसी इसमें हो जाएगी आपका हैदराबाद में, हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2025 में भारत ने किस देश को सबसे बड़ा रक्षा निर्यात किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2025 में कौन सा भारतीय राज्य हर घर सोलर योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। फिर देखिए सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए 2025 का व्यास सम्मान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर इसके बाद देखते हैं हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाले पहली अस्मिता महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की थी, ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं न्यूजीलैंड के संसदों ने किस पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया है? तो माउंटन तरनक, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2025 में ब्रिक्स समूह में 8वां 9वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया और नाइजीरिया बना है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां 9वां पूर्ण राज्य ब्रिक्स का पूछ रहे हो, तो 10वां क्या आप बताइए कौन बना है? 8वां 9वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? 8वां नंबर पूछ रहा है इसमें, इंडोनेशिया नाइजीरिया। फिर देखिए कि वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाली नई पीढ़ी को किस नाम से जाना जाएगा? तो जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। इन 2025 के बाद जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं ना, उनको जनरेशन बीटा के नाम पे दिया जाएगा, ठीक है। आप कौन से में आते हो इनमें से बता सकते हैं आप? जनरेशन अल्फा में आते हो, बीटा में आते हो, जी में आते हो, आपके हिसाब से आप बता सकते हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेशन बीटा हो जाएगा, ठीक है। गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस काव्य श्रृंखला के लिए मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 2 जून 2025 में ब्रह्मांड फाइनेंस के द्वारा 2025 में ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी सूची में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी सूची में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा समूह हो जाएगा। फिर देखिए जून 2025 में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर घटाकर कितनी बताई गई है? तो वो बताई गई 5.3%, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो वो हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एटीएम बैंक में एटीएम लगाया भारत का पहला बैंक बना है जो ट्रेनों में एटीएम चलेगा, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर देखिए आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार में भारत की किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो जापान को छोड़कर, ठीक है, जापान को छोड़कर बताया गया। फर्स्ट पे यूएसए, फिर चीन, फिर जर्मनी, फिर भारत, फिर जापान, ठीक है, तो ध्यान रखते हुए चलना। हाल ही में भारत की पहली कृषि हकथन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया आपके पुणे राज्य में, ठीक है, पुणे में किया गया, ठीक है। असम के राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा औरंग नेशनल पार्क रखा गया है, ठीक है। फिर देखिए गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया भैया? एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया उसका नाम, ठीक है। नाम बहुत अच्छे से चेंज करते हैं सरकार, ठीक है। इसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा गया है? इनका नाम रखिए पीएम पोषण योजना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं हिसरा हवाई अड्डा हरियाणा का नाम क्या चेंज किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौकोरी कांड का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो ट्रेन एक्शन रख दिया गया, ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेसबुक के क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका नाम दिया गया डाइमा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक का नाम मेटा है। सत्यजीत से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को मिला है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तानसेन सम्मान 2025 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित शिवप्पन चौधरी, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
मिताली शरण गुप्त सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर नीरजा माधव को किया गया। फिर देखते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये मिला है आपका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे मरणोपरांत मिला है? तो रतन टाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मदर टेरेसा। समझा कौन सा क्वेश्चन है? मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 से किसे मरणोपरांत मिला है? तो टाटा जी को मिला, रतन टाटा, ठीक है। फिर देखिए तीसरा रोहिणी निप्रिया पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो अनिल प्रधान को किया गया, ठीक है। ये सभी ध्यान रखते हुए चलना। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आनंद दर्शन शंकर को, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 72 मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किस देश की अपोला सोचोता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड, ठीक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में किसे कन्नड़ उपन्यास को मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कन्नड़ उपन्यास को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प, यानी कि सीमेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इनका राइट आंसर भी हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। फिर देख लेते हैं 2025 में भारत का पहला क्विंटम कंप्यूटिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बेंगलोर में, ठीक है। फिर देखिए कि 2025 में भारत जल मिशन 2.0 किस उद्देश्य से शुरू किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है आपका भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए किसी भारतीय राज्य ने 2020 में EV ओनली पॉलिसी लागू की है? तो ये गोवा राज्य ने की भैया। जो गोवा ने घोषणा की कि 2023 तक राज्य में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन की पंजीकृत किए जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन 2023 तक ही पंजीकृत किए जाएंगे, ये सब बताया गया है इसमें, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 2025 में राष्ट्रीय डाटा संरक्षण अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या रहा है? तो ये रहा है आपका नागरिकों को निजी डाटा सुरक्षा और उपयोग पर नियंत्रण, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आपके सामने 2025 में भारत किस देश के साथ ओकिन सिक्योरिटी पार्ट पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, नहीं समझौता हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री सुरक्षा को मेजबानी के लिए किया गया है ये, ठीक है। फिर देखिए 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? तो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आपके दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। फिर देखते हैं कि IMF के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत किस रैंक पर पहुंचा है? तो चौथी बड़ी अवस्था बताई जा रही है, ठीक है, और आपको मैंने पीछे बता दिया इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृता गार्डन कर दिया गया है, वो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृता गार्डन कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर देखिए दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर देखिए जम्मू कार्बेट टाइगर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये भी आप सभी जानते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क। फिर देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नर्मदापुरम रखा गया है, ठीक है। फिर देखिए स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सुंदर भारत। क्या रखा गया है? सुंदर भारत। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर रखा गया है सुंदर भारत, ठीक है। फिर देखिए अफगानिस्तान का नाम, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से जाना जाएगा? अब संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि 2025 में चमेली देवी जैन पुरस्कार किस महिला को मिला है? चमेली देवी मिला है आपके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो RK श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 में दिया है RK श्री राम कुमार को, ठीक है। फिर देखिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार, तो ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये पीछे आ गया, देखिए कैसे नहीं आ रही है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर देखिए माइक्रो स्पॉट पहले केविंटन चिप का नाम क्या है? इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड ये भैया इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इनका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दुनिया की हाई स्पीड ट्रेन, दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया चीन ने भैया, क्योंकि ऐसे काम चीन ही करता है भैया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके 2-4 क्वेश्चन और रह रहे हैं, इनको आप देख लेना, ठीक है। इसमें देखिए वर्ष 2024 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद आपको मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, क्वेश्चन देखते हैं इसमें कितने बचे हुए हैं। क्वेश्चन अभी बहुत सारे बचे हैं भैया, अभी तो इसमें 100 पे ही पहुंचे हैं अपन, 200-250 क्वेश्चन है इसमें तो। हाँ 223 क्वेश्चन है, और अभी अपन कौन सी जगह पहुंचे हैं? अपन अभी 139 पे पहुंचे हैं भैया। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं इसमें, 50 समथिंग क्वेश्चन रह रहे हैं कुछ कम, तो उनको करवा ही देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। नीबियम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं किस देश ने पहला एक शहर का नाम बदलकर हिंदी सिटी कर दिया गया है? तो कुवैत हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। टेम्पलेटन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया आपके सी ऑप्शन को, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 में एजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसे मिला है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्रांति चक्र 2025 मरणोपरांत किस पुलिस अधीक्षक को दिया गया? तो ये दिया गया आपके ए ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किस भाषा में और किस पुस्तक में लिया गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय धनवंतरि आयुर्वेदिक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इनका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये PDF फाइल में अच्छे से देख लेना फैक्ट को आप, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे पद मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा किस भाषा में की गई है? तो ये की गई आपकी 21 भाषाओं में, कितनी भाषा में की गई? 21 भाषा में की गई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप से हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट रहने वाला है, ठीक है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इनका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्लास यहीं खत्म हो चुकी है, ठीक है। करंट अफेयर की जो भी क्वेश्चन अगर रह रहे होंगे तो आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे, ठीक है। और इनको अच्छे से आपको देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर इसमें, ठीक है। तो ये क्लास यहीं